श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। साधु कृष्ण प्रेम जी राधा कृष्ण के अनन्य भक्त डॉक्टर साहब करणी सिंह जी रत्नू जगदम्बा करणी माँ के अनन्य भक्त साधु कृष्ण प्रेम जी जब उनको पत्र लिख रहे हैं तो उनका हृदय, शरीर का रोम रोम मातृ प्रेम और मातृ भक्ति से लबालब है। करणी कृष्ण एक हो गए हैं। कोई कह नहीं सकता कि साधु कृष्ण प्रेम जी की इष्ट करणी माँ है अथवा राधा कृष्ण है। कोई फर्क नहीं रहा दोनों में। ये द्वंद्व भाव हमें समाप्त रखना है। करणी कृष्ण, राम शिव सब एक हैं, कोई फर्क नहीं है। पत्र में आगे कृष्ण प्रेम जी क्या कह रहे हैं देखिए। कृष्ण प्रेम जी मां को ही कह रहे हैं। पत्र लिखा जा रहा है डॉक्टर साहब को और संबोधन कर रहे हैं मां को। मां, मेरे प्राणों की आधार कौन है? देखिए यहां एक शब्द कितना सारगर्भित है। वो कहते हैं मेरे प्राणों की का मतलब स्त्रीलिंग। यदि इनका भाव उस समय कृष्ण का होता तो कहते ये मेरे प्राणों के। इन्होंने ये नहीं कहा मेरे प्राणों के, इन्होंने कहा है मेरे प्राणों की। यानी ये करणी और कृष्ण में कोई फर्क नहीं कर रहे हैं। पत्र करणी माँ के भक्त को लिखा जा रहा है, इसलिए कह रहे हैं मेरी प्राणों की आधार कौन है? माँ खुद ही जवाब दे रहे हैं, केवल तू, केवल तू। क्या पिता, पुत्र, भाई, बंधु, मित्र, पत्नी, सगे, संगाती, इनमें से एक भी मेरे प्राणों को सुखी करने में हेतु हो सकते हैं क्या? मां से सवाल किया जा रहा है कि मां ये बता, इनमें से कोई भी मुझे प्राणों को, मेरे प्राणों को सुखी कर सकता है क्या? यानी इसमें नहीं का भाव सन्निहित अपने आप हो जाता है। फिर कहते हैं आगे, नहीं मान लिया उन्होंने, क्योंकि जब ये कहा कि मां ऐसा हो सकता है क्या, इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता। तो आगे कहते हैं, फिर इन सभी में मेरा चित्त क्यों उलझा है? इनकी ही, इनको ही अपना सर्वस्व क्यों समझे हूं? देखिए कहाँ क्या कह रहे हैं वो, हम लोगों को कह रहे हैं। साधु कृष्ण प्रेम जी का जीवन जिस समय ये पत्र लिखे जा रहे हैं हमारे सामने है, जयपुर वासियों के सामने है। और कम से कम जो
डॉक्टर साहब से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनके सामने तो अच्छी तरह से है। वहां कोई उनसे मिलने नहीं आता था, घर बार सब छूट गया था, सब दूर था। लेकिन क्या कहते हैं कि मैं इनमें ही क्यों उलझा हूं। ये मैं अपने आप को नहीं, आपको और मेरे को कह रहे हैं कि मैं यानी संसार, डॉक्टर साहब और सारा संसार, इनमें ही क्यों उलझा रहता है। ये मेरे जीवन के आधार नहीं है, ये मेरे जीवन को सुखी नहीं कर सकते। इनमें किसी में भी, सब में मिलकर भी कोई क्षमता नहीं है कि ये मेरे जीवन को सुखी कर दें। फिर मैं इनमें क्यों उलझा रहता हूं। यहाँ क्या कहना चाहते हैं साधु कृष्ण प्रेम जी। ये संसार है भाई, आप लाख कोशिश करेंगे तो भी ये शरीर इसमें उलझा रहेगा। आप लाख कोशिश करेंगे तो भी ये मन इसमें उलझा रहेगा। ये शरीर और मन की उलझन संसार से हट नहीं सकती। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बना करके हमें सबको कहा, एवं केवल अर्जुन की तरफ भी ध्यान दें तो देखिए क्या होता है। गीता ज्ञान संपूर्ण कौन देने वाले, गुरु कौन है, भगवान कृष्ण खुद हैं। और पात्र कौन है, अर्जुन। बताइए अर्जुन जैसा पात्र मिलेगा क्या गीता ज्ञान को समझने वाला। और भगवान कृष्ण जैसे गुरु मिलेंगे क्या गीता ज्ञान को समझाने वाले। लेकिन क्या हुआ, क्या अर्जुन का मोह नष्ट हो गया। गीता ज्ञान प्रारंभ ही यहां से हुआ था कि अरे अर्जुन तेरे को मोह कहां से व्याप्त हो गया, और अंत हो गया पूरा, गीता ज्ञान संपूर्ण हो गया। अर्जुन ने कह भी दिया कि नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। तो क्या अर्जुन का मोह नष्ट हो गया क्या। और अभिमन्यु मरा तो रो बैठा, प्रतिज्ञा कर बैठा, कल शाम तक जयद्रथ का वध नहीं कर दूं तो आत्मदाह कर लूंगा। कैसा भयंकर मोह। तो साधु कृष्ण प्रेम जी इसी ओर हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि भाई इस बात में मत उलझो कि आपका मन कहाँ जा रहा है। इस बात में मत उलझो कि आपका शरीर क्या कर रहा है। आपके कंट्रोल में जो गड़बड़ काम है वो करोगे तो पश्चाताप करोगे, वो तो नहीं करने हैं। सही काम करते रहो, सही दिशा में चलते रहो। और फिर ये मन कहाँ जाता है, शरीर कहाँ जाता है, क्या करता है, इसकी चिंता छोड़ दो। क्यों छोड़ दो। अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी कह रहे हैं महाराज जनक को उपदेश देते हुए, क्या कह रहे हैं अष्टावक्र जी। रागद्वेषो मनोधर्मो न मनस्ते कदाचिन। कि अरे भाई ये राग और द्वेष मन के धर्म हैं। अरे भाई जनक सुनो, ये राग और द्वेष ये सारा किसका धर्म है, मन का धर्म है। और न मनस्ते कदाचन, और मन तेरा कभी नहीं है, मन कभी तेरा नहीं है। और यहाँ पर भयंकर भूल यही हो रही है कि हम मन को अपना माने बैठे हैं। हम कहते हैं कि मन नहीं लगता, हम कहते हैं कि मन नहीं मानता। अरे क्या खाक मानेगा मन भाई, मन आपका है ही नहीं। भगवान कृष्ण ने जगह जगह कहा है कि मैं अर्पित मनोबुद्धि रियो। अरे मन और बुद्धि तेरा नहीं है, मेरा है। भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं। फिर आप मन को अपना क्यों माने बैठे हैं भाई। मन को छोड़ दो, ये मान लो केवल कि मन आपका नहीं है, शरीर आपका नहीं है। शरीर के लिए भी अष्टावक्र जी क्या कह रहे हैं आपको बताता हूं। शरीर के लिए अष्टावक्र जी कह रहे हैं जनक जी को, न त्वम देहो न ते देहो।
अरे तू शरीर नहीं है भाई, न ते देहो, और ये शरीर तेरा नहीं है, और भोक्ता करता नवा भगवान, और ये भोग रहा है जो, वो भी तेरा नहीं है, और ये जो कुछ कर रहा है वह भी तेरा नहीं है। आप देखिए अष्टावक्र जी कह रहे हैं जनक जी को कि शरीर तेरा नहीं है और मन तेरा नहीं है, और भगवान कृष्ण कह रहे हैं हमको, अरे शरीर तेरा नहीं है, मन और बुद्धि तेरे नहीं है, मन और बुद्धि मेरे हैं, और हम इनको अपना समझे बैठे हैं। यही अज्ञान है, इस अज्ञान को दूर करना है। क्या अज्ञान है? हमने ये मान रखा है कि शरीर मेरा है, ये मन मेरा है, ये बुद्धि मेरी है, ये मान रखा है। ये भयंकर अज्ञान है, इस अज्ञान को दूर करना है। इस अज्ञान को दूर कर दो तो फिर हम क्या हैं? अष्टावक्र जी कह रहे हैं, ध्यान दो उधर, निर्विकल्पो असि, तू तो संकल्प विकल्प रहित है, बोधात्मा, बुद्ध आत्मा है, निर्विकार है, विकार रहित है, सुखम चर, यानी तुम शरीर नहीं आत्मा हो। अपने आप को भूल से शरीर समझे बैठे हो, इसलिए ये जन्म मिला हुआ है, और अब तक अरबों खरबों जो जन्म मिले हुए थे, मिलते रहे हैं, वो भी इसी चक्कर में मिलते रहे कि हम शरीर को और मन को और बुद्धि को अपना समझे बैठे हैं। केवल इस अज्ञान को दूर करना है, इसके लिए कोई माला फेरने की आवश्यकता नहीं है। आप जान गए, लेकिन इस बात को पकड़ना है। आज बस इतना ही। नमस्कार।